Assalamu alaikum दोस्तों, आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम नथिंग बट समथिंग एंड नाउ यू आर वाचिंग लकीज इंटरेस्टिंग यूट्यूब चैनल, क्योंकि मामला बड़ा दिलचस्प है। दोस्तों, आपको बताता चलूं कि आज मैं आपको एक ऐसी बुक समरी के बारे में बताने जा रहा हूं जो आपकी ज़िंदगी को काफ़ी हेल्प करेगी। मेरा ये मानना है कि इस बुक्स के अंदर जो सवाल जो दिए गए, जो लेसन दिया गया है, वो शायद आपके लिए एक नया एक चैलेंज साबित होगा। और अगर आप इनको अमल कर लेते हैं तो मैं डेफिनेटली कह सकता हूं कि आप कामयाबी से सिर्फ इतना कदर दूर रहोगे। तो मैं आपको बताता चलूँ कि आज मैं जिस बुक के बारे में बात करने वाला हूं वो है गेट एपिक शिट डन, जो कि एंकर वरीर को, जो कि बहुत अच्छे यूट्यूबर्स भी हैं और बहुत अच्छी प्रोडक्टिविटी के बात भी करते हैं। उसके अलावा वो एक अच्छे राइटर भी हैं, वेल नोन सेलर भी हैं, एक इंडिया की जो ऑथर है। तो इन्होंने बड़ी कमाल की बुक लिखी है जिसके अंदर एक जो स्टूडेंट होता है टीचर से कुछ सवाल करता है, 36 जो क्वेश्चन करता है, जिनमें से 6 क्वेश्चन जो है वो इम्पॉर्टेंट हैं, जो आज मैं आपके सामने पेश करने वाला हूँ। तो वो ये है, सबसे पहला वो सवाल करता है कि हाउ डू आई स्टॉप कंपेयरिंग फ्रॉम माई सेल्फ टू अदर्स, कि मैं खुद को दूसरों से कंपेयर करना कैसे छोड़ूं। क्योंकि आजकल हम जिस दुनिया में रह रहे हैं ना, हम दो तरीके से काम कर रहे हैं। या हम किसी से कंपैरिजन तौर पर हम काम कर रहे हैं कि मैंने उससे हसद कर ग्रज रख कर हम काम कर रहे हैं, कंपेयर कर लेते हैं। तो हम अपने आप के अंदर एक वो बना लेते हैं दिल के अंदर कि यार अल्लाह ताला ने मुझे ये चीज़ नहीं दी, मेरे पास इतना बड़ा घर नहीं, मेरे पास अच्छी पर्सनैलिटी नहीं है, मेरा इतना अच्छा चेहरा नहीं है, मेरे पास वो नहीं, मेरे पास वो नहीं है, गाड़ी नहीं है, बाइक नहीं है, घर नहीं है, क्या क्या नहीं है। बल्कि वो उस पर नहीं देखते जो आपके पास मौजूद है। अगर आज ही आपसे कहा जाए ना कि आप जो है कुछ अपने बारे में, कुछ आपके पास जो अच्छी चीज़ें उनके बारे में लिखने लग जाएं, तो आपका जो है ना एक पेज भर जाएगा, लेकिन वो अच्छी चीज़ें आपको से ख़त्म नहीं होंगी। लेकिन हमारा दिमाग जो है वो हमेशा नेगेटिविटी में फैला हो चुका है। हम उस सेंटर में खड़े हुए हैं जहाँ पर चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ, जिस तरह हरियाली होती है ना खेतों के अंदर, वहाँ हमारे चारों तरफ जो है नेगेटिविटी फैली हुई है। जब डेफिनेटली नेगेटिविटी फैली हुई तो हम किस तरीके से पॉजिटिव सोच पाएंगे। तो यहाँ पर दो तरीके से आप इसको कंपेयर करने को स्टॉप कर सकते हैं कि वी आर ऑल सेम नहीं हैं, वी आर ऑल नॉट सेम। आपके जहन में ये होना चाहिए कि आप किसी भी चीज़ को ले लें, आप सेम किसी से नहीं हैं। आपके दो हाथों जो उंगलियां हैं ना, उनके जो फिंगरप्रिंट्स हैं वो भी आप सबसे पहले आप अंदाज़ा लगा लें कि आपके भाई जो आपके साथ जुर्मा भी पैदा होता है उसके फिंगरप्रिंट्स आपसे नहीं मिलते। दूसरी बात यह कि 5 उंगलियां जो हैं ये भी आपस में बराबर नहीं है, तो कैसे आप कह सकते हैं कि हम सब सेम हैं। और दूसरी चीज़ ये कि सम ऑफ ऑल इज़ ज़ीरो, हर एक का ज़ीरो है सम। अगर कुछ चीज़ें आप में पॉजिटिविटी है, कुछ चीज़ें दूसरों में नेगेटिविटी होंगी। अगर दूसरों में नेगेटिविटी है तो आप में पॉजिटिविटी होंगी, अगर दूसरों में अच्छी है तो आप में बुरी होंगी। और हर एक का, वो भी इंसान है, आप भी इंसान है। तो आपने ये कोशिश करनी है कि जो चीज़ आपको रिक्वायर है 100% में देना है, फोकस करना है, आप उस जितने बड़े हो जाएंगे। आज मैं भी पहले मेरे दिल में भी गरज होता था, कंपेयर करता था मैं, लेकिन मैंने खुद को इतना निखारा जिस तरीके से जो डायमंड जो था निखर कर, पहले वो कोयला होता है, जब निखरता है तो वो किस तरीके से डायमंड बन जाता है। मैंने भी कुछ तरीके से निखारा और आज मैं ये अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि अगर मैंने कंपैरिजन को पॉजिटिव वे में लेकर चला, और आज अल्लाह ताला का शुक्र है बहुत अच्छा कर रहा हूँ अपनी ज़िंदगी के अंदर। और दूसरा जो लेसन मुझे पूछता है कि मैं अपने टाइम मैनेज को किस तरीके से मैनेज करूँ। टाइम मैनेज करना आज के दौर में बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हमसे टाइम मैनेज नहीं हुआ जा रहा है। मैं देखता हूँ कि बहुत से लोग जो हैं वो रील्स के अंदर ही अपना टाइम गुजार देते हैं, बहुत से लोग जो हैं मूवीज़ देखने में टाइम गुजार देते हैं, बहुत से लोग जो हैं कॉमेडी में, लोगों से बातचीत करने में, लोगों को टाइम मैनेज करना नहीं आता। उनके पास एक बहुत ही, मैं ये नहीं कहता कि उनके पास 24 घंटे हैं तो एक लिमिटेड टाइम शॉर्टेज नहीं, उनके पास बहुत टाइम है। अगर देखा जाए तो हमें टाइम जब छोटा लगता है, जब हमें उसकी कदर नहीं होती, डेफिनेटली जब कदर होगी ना, जब आपको लगेगा कि यार मेरे पास टाइम है, तो वो टाइम को हर एक को फूंक फूंक कर कदम चलेगा। तो हमें इसके लिए पोमोडोरो टेक्निक को इस्तेमाल करना चाहिए। वो क्या टेक्निक है, आप 25 मिनट काम करें, 5 मिनट रिलैक्स के लिए दें, फिर 25 मिनट काम करें, फिर 5 मिनट रिलैक्स के लिए दें। जब आप 4 बार इस तरह कर लेंगे तो 30 मिनट का लंबा ब्रेक लें, और इस तरीके से आप दिन के अंदर 8 बार पोमोडोरो टेक्निक का इस्तेमाल करें। जब ये करेंगे तो मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि अपने काम को जो है अच्छे तरीके से जो है वो कवर जो वो कर लेंगे। और उसके अलावा तीसरा क्वेश्चन जो पूछा गया था वो ये था कि मैं जो है पैशन को किस तरीके से फाइंड करूं। डेफिनेटली समझ सकता हूं कि सवाल जो था वो आपका भी होगा कि मैं पैशन किस तरीके से हासिल करूं। मैं नहीं पता होता कि हमें क्या करना है। तो मैं आपको सिंपल सा फंडा बता देता हूं कि अगर आपको लगता है कि जिससे मेरा मज़ा आ रहा है, मेरा इंटरेस्ट है, मेरा पैशन इस चीज़ में है, तो उसको वो समझें कि वो आपका एक पैशन है। मेरी बात में याद रखें, अगर आपका फोटोग्राफी में शौक है तो आप उस पर काम कर सकते हैं। फोटोग्राफी इतनी कमाल की चीज़ है, आपको इतनी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं कि आप ऑनलाइन तौर पर इसको सेल कर सकते हैं। आज के दौर के अंदर तो फोटोग्राफी का बहुत बड़ा रुझान हो चुका है। आप एक डायरेक्टर बन सकते हैं, सिनेमाटोग्राफर बन सकते हैं किसी मूवी के अंदर। आप एक अच्छे इमेज बाजार के तौर पर, जिस तरह सलीम महेश्वरी बहुत अच्छे एक कह सकते फोटोग्राफर था, तो वो कहाँ पर पहुँच चुका है।
तो चीज़ें जो हैं वो आपके लिए काम करती हैं, आपके लिए पड़ी हुई हैं, हमें सिर्फ उनको यूटिलाइज़ करना है। आपके लिए सारी चीज़ें पड़ी हुई है, हमें सबसे पहले देखना कि हमारे किसी पे इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट बन गया उस पर काम करना शुरू कर देना, उसको स्किल के तौर पर लेकर चलना है, फिर उसको टैलेंट बना लेना है, फिर वही टैलेंट जो है आपका पैशन बन जाएगा और पैशन जो है प्रोफेशन में कन्वर्ट हो जाएगा और आप ज़िंदगी में खुश हो जाएंगे। अब आपका एक सवाल होता है, तो चौथा जो सवाल पूछता है कि हाउ डू आई फाइंड मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स। मैं समझता हूँ कि ये जो सवाल है ना बड़ा इंपॉर्टेंट है। डेफिनेटली स्टूडेंट्स जो लाइफ के अंदर भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि हम अपने माँ बाप को इतना दबाव नहीं डालना चाहते। हम 12 सालों पर दबाव डालते हैं, फिर हमारी एज हो जाती है 18-19 साल में भी अच्छा नहीं लगता, बाप को भी अच्छा नहीं लगता कि अब तक भी हमसे मांग रहे हैं। तो हमें इसलिए कोशिश करना चाहिए मल्टीपल स्ट्रीम्स को हमें जो है ना वो गेट करना चाहिए, एक्सेस करना चाहिए। लाइक अगर आप एक स्टूडेंट है तो आपके पास फ्रीलांसिंग एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज़, अगर आप एक अच्छे टैलेंटेड हैं तो आप ब्लॉग अच्छा बना सकते हैं, अगर आप एक अच्छे राइटर थिंकर हैं तो आप कंटेंट राइटर तो पर काम कर सकते हैं, अगर आप एक अच्छे जो है मैं कह सकता हूँ कि पेंटर है तो आप पेंटिंग कर सकते हैं, अगर आप एक अच्छे जो है प्रेजेंटेशन तौर पर काम कर सकते हैं। और मैं ये कह सकता हूँ कि आप जो है मल्टीपल इनकम स्ट्रीम जो है ना वो आपके लिए हर तरफ मौके हैं, बस हमें अपने माइंड को खोल कर रखना है। अगर आप इन्वेस्टमेंट की तरफ आपको काफ़ी रुझान है तो आप उस तरफ इन्वेस्ट कर सकते हैं, आपको एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ ज़्यादा रुझान है तो आप साथ साथ वो कर सकते हैं, लेकिन आपके पास ऑप्शन होना चाहिए। अगर फ़र्ज़ करें मैं कोई कर रहा हूँ, मैं डॉक्टर का कोई भी प्रोफेशन कर रहा हूँ, फ़र्ज़ करें मैं MIT कर रहा हूँ, तो मेरे पास एक ऑप्शन भी मौजूद है, मेरे पास MIT नॉट वाई कि मुझे मेरी जो फर्स्ट प्रेफरेंस है वो मेरी क्या है कि मुझे पब्लिक स्पीकर बनना है। फाइम खुदा ना खास्ता अगर मैं ऐसा नहीं कर पाता तो मेरे पास ऑप्शन बी मौजूद है MIT। अगर मैं इसको कोई थ्रो आउट कर देता हूँ मेरे पास ऑप्शन सी भी होगा कि अगर मैं आगे जाकर दोबारा वापस आता हूँ, अगर मैं 2 साल भी ज़ाया करता हूँ तो मेरे पास मैं ये कोशिश करूँगा कि 2 साल की जगह मैं उसको 20 साल आगे ले जाऊँ। तो मेरे पास हमारे सबके पास एक अपॉर्चुनिटी को ज़रूर अवेल करना चाहिए, जो होनी चाहिए हर एक के पास जो है। और 5वां सवाल जो वो पूछता है वो ये है कि हाउ डू आई फोकस ऑन स्टडी। किसी भी चीज़ पर फोकस करना जो है ना वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसका सीधा सा फंडा ये कि अपने काम को प्रेफरेंस दे, कौन सा काम है वो आपके लिए प्रेफर ज़्यादा करता है। 4 चीज़ें हैं, 4 बॉक्सेस हैं, आइजनहॉर्स कंसेप्ट है। इसके अंदर क्या बताया गया कि आप 4 बॉक्स लें, इंपॉर्टेंट और अर्जेंट कौन से काम है सबसे पहले उनको करें, इंपॉर्टेंट और नॉट अर्जेंट उनको काम को उससे बात करें, अर्जेंट बट नॉट इंपॉर्टेंट उसके बाद उसको करें, नॉट इंपॉर्टेंट नॉट अर्जेंट सबसे आखिर में उसको करें। जो पोमोडोरो टेक्निक में आपको बताई थी उस मुताबिक आप ये कर सकते हैं, जो 25 मिनट जो आपको मिले हैं उसके अंदर वो काम करें जो आप जो है अपने जो पहले 3 खाने हैं उनको करें, और बाद में जो 5 मिनट है आपको चौथे आपको जो खाना मिला हुआ है नॉट इंपॉर्टेंट नॉट अर्जेंट उसको करें। और ये मैं आपको बताता चलूँ कि इंपॉर्टेंट किस तरीके से काम, फर्ज करें इंपॉर्टेंट और अर्जेंट है, आपको कल एग्जाम से आपको उसकी तैयारी करनी पड़ेगी, तो दिस इज कॉल्ड इंपॉर्टेंट और अर्जेंट। अगर आप तैयारी नहीं करेंगे मे बी यू आर नॉट फील गुड ऑन दैट पर्टिकुलर काइंड ऑफ डे ऑन विच यू आर गोइंग टू एग्जाम योरसेल्फ। और अगला जो है कि इंपॉर्टेंट बट नॉट अर्जेंट, इंपॉर्टेंट तो है अर्जेंट नहीं है। आपकी प्रेजेंटेशन की तैयारी करनी है, आपकी 10 दिन बाद प्रेजेंटेशन हो रही है, अगर आपको प्रिपरेशन नहीं करेंगे तो शायद उस दिन आप अच्छा नहीं कर पाएंगे, आपको अच्छे मार्क्स नहीं मिल पाएंगे, यहीं पर भी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल पाएंगी। तो वहाँ पर ही जो है अर्जेंट इस तरह अर्जेंट नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट है, उसके बगैर अर्जेंट बन जाएगा जाकर। तीसरा है नॉट इम्पॉर्टेंट, सॉरी दूसरा है कि आप पास वो अर्जेंट है लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं। अर्जेंट क्या है, कल आपको जाना है किसी शादी वगैरह के अंदर, या फिर आज आप शाम पार्टी वगैरह में जाना है तो आपको उसके लिए अपनी कटिंग करवानी है, फैशन के लिए अब ड्रेसिंग अच्छी करनी है, तो वो कहीं ना कहीं पर वो अर्जेंट जरूर है, इंपॉर्टेंट इतना नहीं है। अगर चले जाएंगे तो क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा। हर एक अपना अपना स्टाइल होता है, सिंपल भी रह सकते हैं, आप जा सकते हैं। तो चौथा है इंपॉर्टेंट नॉट अर्जेंट, इसमें रील्स वगैरह के अंदर आप सोशल मीडिया पर काम कर सकते हैं, तो वो जो है इस तरीके से मूवीज़ वगैरह देख सकते हैं 5 मिनट के अंदर छोटे छोटे सीन्स जो हैं। तो ये जो है टेक्निक जो है वो आप इसको इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि वो कहा जाता है कि एंशिएंट टेक्निक को इस्तेमाल होती थी जिसके अंदर आपको 20% काम जो होते हैं ना 80% रिजल्ट पर मुनहसर करते हैं, और आपको 80% काम ऐसे होते हैं तो आपको 20% रिजल्ट पर मुनहसर करते हैं। तो आपको जानना पड़ेगा कि मेरे 20% काम वो कौन से हैं जो मैं 80% मुझको रिजल्ट दे सकते हैं। छठा जो क्वेश्चन बड़ा पूछा गया है वो है हाउ डू आई बिल्ड माई ग्रोथ माइंडसेट। ग्रोथ माइंडसेट और फिक्स माइंडसेट के बारे में बुक्स भी लिखी गई हैं, और बताता चलो आपको कि ग्रोथ माइंडसेट जो है ना वो आप जिस तरीके से जिन लोगों के साथ रहेंगे ना उस तरीके से आपका माइंड बन जाएगा। अगर आप चोरों के साथ रहेंगे, 5 रुपये लोग चोर आपके साथ, 6ठे चोर आप होंगे। 5 बिजनेसमैन आपके साथ, 6ठे बिजनेसमैन आप होंगे। 5 टीचर आपके साथ, 6ठे टीचर आप होंगे। और अगर 5 ग्रोथ माइंडसेट लोग आपके पास हैं तो 6ठे ग्रोथ माइंडसेट लोग आप होंगे। तो आपको जानना पड़ेगा मैंने किस तरीके का दायरा बनाना, अपने सर्कल, फ्रेंड का सर्कल ऐसा होना चाहिए जो आपको उभारे। आपके पास मेंटोर होने चाहिए, 5 किस्म के मेंटोर होने चाहिए, एज अ फ्रेंड, एज अ नेबर, एज अ डॉक्टर, एज अ पेशेंट, एज अ फादर, मदर, एज अ टीचर, एवरी काइंड ऑफ आपके पास मेंटोर होना चाहिए, जब जाकर आप जो है अपने ज़िंदगी में कुछ बड़ा कर पाएंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आज वीडियो से आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा। एक समरी जो है आपकी काफ़ी हेल्प करेगी। टेक केयर, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।